नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसीह यीशु में आप सब लोगों को शालोम, जय मसीह की। मैं संजना साइमन मूलतः बरेली शहर की रहने वाली हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है, और मैं अभी करंटली न्यू दिल्ली में रहती हूँ। मैंने बरेली शहर से अपनी सारी तालीम मुकम्मल करी है। बताना चाहूँगी, मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से। बीकॉम भी वहीं से किया था, फिर MCOM किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद गई थी, जहाँ से मैंने BEd का कोर्स किया। BEd करने के बाद मैं बरेली वापस लौट के आई और मैंने सीक्रेट हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल करमपुर चौधरी ब्रांच में TGT इंग्लिश के पद पे कार्य किया। परमेश्वर की विशेष योजना थी कि अपनी जॉब में रहते हुए मैंने MA इन इंग्लिश भी कंप्लीट करा, मास्टर्स ऑफ इंग्लिश भी कर लिया। उसके बाद में मेरे साथ में एक बहुत खूबसूरत याद जुड़ी, जबकि मुझे बरेली की प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट स्कूल से ऑफर आया और मैंने TGT इंग्लिश के पद पर कैंट बरेली सिचुएटेड बिशप कॉनरेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत पल, एक बहुत मीठी याद, एकदम गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, बिशप कॉनरेड मैं हमेशा याद करती हूँ और थैंक्स कहती हूँ परमेश्वर को कि उसने बिशप कॉनरेड जैसा बड़ा नाम मेरी किस्मत में जोड़ा, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे बहुत प्यार नसीब हुआ वहाँ से। सन 2018 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना घर छोड़ा, जिस माँ के बिना मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं करती थी, मैंने उसको भी छोड़ा और मैं दिल्ली आ गई। शुरू हो गया एक संघर्ष, चुनौतीपूर्ण और बहुत ही तकलीफ से भरा हुआ दौर। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ थे, प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत मानती हूँ और उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैं अकेली नहीं थी, वो हर पल मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे स्थापित करा और मैंने दिल्ली में भी सफलता का परचम लहराया। मैं आशीर्वचनम NGO में एज ए मैनेजर वर्क करा, मैंने कॉल सेंटर में भी वर्क करा। ललित होटल पे मुझे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन कोरोना की वजह से मैं जा नहीं पाई। उसके बाद में मैंने कथक केंद्र में भी जॉब करी। आज मैं अपना NGO चला रही हूँ, लव द नेबर ट्रस्ट, जिसके अंतर्गत मैं ट्रांस वुमेन कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और उनके वेलफेयर के लिए काम करती हूँ। आज ये जो वीडियो बना रही हूँ, इसका बहुत मेन मकसद ये है कि मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की दबाई हुई आवाज़ को, दबी हुई नहीं कहूँगी, दबा दी गई आवाज़ को हिंदुस्तान के आवाम के पास पहुँचाना चाहती हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचाएं, इसकी रीच को बढ़ाएं, ताकि आप लोग, इंसान की कौम, एक दूसरे इंसान के दर्द को सुन सके, उससे मुखातिब हो सके। हिंदुस्तान के अवाम जो हिंदी ज़ुबान और उर्दू दोनों समझती है, वो मेरी इन बातों को बहुत दिल से सोच सकती है, समझ सकती है और अपनी इंसानियत का परिचय दे सकती है। मैं संजना साइमन, जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं एक महिला के समान ही पैदा हुई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुझे एक शरीर दिया गया था पुरुष का। जी हाँ, मैं एक पुरुष के शरीर में कैद महिला थी। 3 या 4 साल की जब मैं रही होंगी तो मैंने अपनी अभिव्यक्तियों को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था और मेरे घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस के सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि तुम तो बिल्कुल लड़की जैसी हो, तुम लड़की ही हो। एक 5 साल के अबोध बालक को ये नहीं पता होता है कि पतलून क्या है और स्कर्ट क्या है। उसको ये नहीं पता होता है कि बैठ के सुसु करना है या खड़े होके करना है। मर्द, औरत, जेंडर, ये वो छोटा बच्चा नहीं जानता है। वो छोटा बच्चा तो बस इतना जानता था कि मुझे मम्मा के समान बनना है, मुझे मौसियों के समान बनना है, मुझे अपनी बहनों के और भाभीयों के समान बनना है। मैं उनके जैसी हूँ क्योंकि उनके साथ में सहज हूँ। एक छोटे से 5 साल के बच्चे के मन में किसने ये बातें डाल दी, ये एक रिसर्च का विषय है, चैलेंज है हर उस बुद्धिजीवी के लिए जिसको लगता है कि वो सारे रहस्य सुलझा सकता है। पुरुष शरीर में कैद एक महिला, उसकी छटपटाहट, उसकी मासूम अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं समाज में गाली बन रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई
लोगों ने तिरस्कार और गालियों से मेरा स्वागत करना शुरू करा। और मुझे समझ में आया कि संजना, इस तरीके से नहीं जिया जाएगा। और एक नकाब मैंने ओढ़ लिया, उस नकाब के साथ में जीना शुरू कर दिया। और ये बहुत लंबी लड़ाई उस नकाब के साथ में ही हुई। अपनी तालीम मुकम्मल करी, अपने भाइयों की शादी करी, उनके बच्चे हुए, मेरे अंदर की ममता को भी पंख लगे। सब कुछ करने के बाद में जब आईने से मुखातिब होते थे तो अपने अंदर तड़पती हुई संजना से आंखें नहीं मिला पाते थे। और वो जंजीरों में कैद संजना रोती रोती मुझसे बोलती थी कि तुम हत्यारन हो, तुमने हत्या करी है, मैं तड़प रही हूँ, मुझे बाहर जन्म कब दोगी। और मैं बहुत व्याकुल हो जाती थी इन सब बातों से, क्योंकि मैं हमेशा से एक महिला थी और उस पुरुष शरीर में कैद थी। खैर 2018 में मैं दिल्ली आई। यहाँ आके मैंने अपनी HRT स्टार्ट करी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। डॉक्टर से मिली और सन 2021 में मैंने अपनी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी विजाइनोप्लास्टी कराई, जो कि सिग्मा कोलन विजाइनोप्लास्टी होती है। बहुत दर्दनाक, जानलेवा और तकलीफ से भरी हुई बट बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होती है। बिल्कुल जैसे कि एक कुदरत ने पैदा करा हो एक लड़की को, इतनी खूबसूरत सर्जरी होती है। जी हाँ, मैंने वो काम किया और धर्म के ठेकेदारों ने मुझको ये सब बातें बोली कि परमेश्वर ने जब तुम्हें ऐसा बना के भेजा था तो तुम ऐसे क्यों हो गए। आज की वीडियो इस सवाल का जवाब है उन सब लोगों के लिए जो बहुत दकियानूसी सोच के हैं। अब मुझे नहीं पता किस मजहब के आईने से वो इंसान की कौम को देखते हैं। जो सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप ही बताइए वो सवाल हम किससे पूछें। सवाल तो हमारे मन में भी है, प्रश्न तो हमारे मन में भी है। हमें भी लगता है कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ। आपके सवालों के जवाब तो आपको बाद में मिलेंगे, पहले हमारे सवालों के जवाब हमें मिल जाए, जो कि अब तक नहीं मिल पाए। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, खुदा जाने। बस मुझे इतना पता है कि आज मैं एक पवित्र और धार्मिक जिंदगी जी रही हूँ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। मैं उसके सुसमाचार को प्रचार कर रही हूँ। मैं उन थके मांदे और बोझ दबे हुए लोगों के पास जा रही हूँ जिनको मसीह यीशु की ज़रूरत है, जिसके लिए मसीह यीशु का खून सलीब से बहा है। ये वीडियो सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसने कभी ना कभी हमारे लिए गाली बकी है, हमें देख के ताली बजाई है, या हमें देख के सीटी मारी है, या हमें देख के हमारा मजाक बनाया है। हर उस इंसान के लिए सवाल है कि भाई क्यों, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है। आप किस नज़रिए से देखते हैं कि आपने हमें पापी घोषित कर दिया, हमारे लिए उद्धार की बातें नहीं छोड़ी। क्यों मोक्ष और उद्धार की बातें इतनी छोटी कर दी गई और पाप की बातें इतनी बड़ी कर दी गई। एक बच्चा जब माँ के पेट से 2 सर लेके पैदा होता है, 6 उंगलियां लेके पैदा होता है, पीठ में कुबड़ लेके पैदा होता है, तालू कटा लेके पैदा होता है, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेके पैदा होता है, तो उसके लिए शल्य चिकित्साएं हैं। माता पिता उसको लेके बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं कि काश वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट कर ले और बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जिए। सब लोगों के लिए इलाज बना है, सब लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं। गंजा विग पहन सकता है, जिसके दांत नहीं है वो आर्टिफिशियल टीथ लगा सकते हैं, जिनके प्रॉब्लम्स है वो टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं। हर तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। लेकिन अगर एक ट्रांस वुमेन ने, जो कि एक मेल बॉडी में ट्रैप्ड थी, परेशान थी, अगर उसने अपनी सर्जरी करवा के एक आज अच्छी धार्मिक आध्यात्मिक उस जिंदगी को जी रही है जो कि माता पिता हमेशा सोचते हैं कि मेरी बेटी ऐसी बने। आज मैं फख्र से कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे मिलते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा हम चाहते हैं हमारी बेटी भी आप जैसी बने। मैं खुद ही अपनी पीठ थपाती हूँ ये सोच के कि जब वो अपनी बेटियों से कहते हैं कि देखो दुपट्टा ऐसे पिनअप करते हैं, साड़ी देखो ऐसे पहनते हैं, इस तरीके से बात करते हैं, इस शालीन लहजे में रहते हैं। आज मैं एक मानदंड बन गई हूँ सभ्यता का, संस्कृति का, शालीनता का। तो बताना चाहूँगी कि मैं शुरू से ही ऐसी थी। गुनाह वो था
जबकि ये काम नहीं हो रहा था और मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी और व्यभिचारों में जा रही थी, गलत बातों में जा रही थी, नशे में, अजीब अजीब विकृतियों में, पल भर की टेम्परेरी खुशियाँ इधर उधर ढूंढते हुए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम खुश हैं, एक अच्छी पवित्र ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि आपने गुनाह करा, आपने गलत किया, आपको जैसा रब ने बनाया था आपको वैसे ही रहना चाहिए था। तो मैं पूछती हूँ, अगर आपका रब आपके शरीर में कैंसर दे देगा तो क्या आप कैंसर का इलाज नहीं कराएंगे? अगर आपका रब आपके बच्चे को कुछ ऐसी विकृति देगा तो आप उसका इलाज नहीं कराएंगे? आप 6 उंगलियों को 5 नहीं कर देंगे, आप 2 सर को 1 करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप अपने बच्चों की डिसेबिलिटीज़ के ऊपर कार्य नहीं करेंगे? बताना चाहूँगी पवित्र ग्रंथ बाइबल से, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, तो मैं उसको कोट कर सकती हूँ यहाँ पे कि हमारी प्रजाति कोई इतनी छोटी नहीं है। ये प्राचीन काल से है। आप प्राचीन पुस्तक कोई भी पढ़े, किसी भी धर्म की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि हम लोग हमेशा से रहे हैं और मुख्य धारा में रहे हैं। आप एस्थर की किताब पढ़िए, आप यिर्मयाह की किताब पढ़िए, आप यशायाह नबी का 56:3-5 पढ़िए, आप दानियल नबी की किताब पढ़िए, आप प्रेरितों के काम पढ़िए जहाँ फिलिप्पुस और कूश देश का खोजा का जिक्र है। ये बाइबल इन सब बातों को बोलती है कि इनका इतिहास है और अच्छे अच्छे पदों पे, राजाओं के सेनापति, राजाओं के खजांची, रानियों के दरबारी, ऐसे अच्छे अच्छे पोस्ट पे ये लोग थे। आज क्या हो गया? आज क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? अगर एक ट्रांस ने अपनी सर्जरी करा के आज एक अच्छी नॉर्मल फीमेल की लाइफ जी रही है, एक व्यभिचार में नहीं है, गलत बातों में नहीं है, तो धर्म के ठेकेदार क्यों ये बार बार बोलते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, ऐसा ही रहना चाहिए, तो चेंज नहीं होना चाहिए था? भाई क्यों नहीं होना चाहिए था चेंज? अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम थी, मैंने उसको रेक्टिफाई करवाया है, तो आप किस चश्मे से मुझे देख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको सारी ट्रीटमेंट्स करवाने की ज़रूरत है क्योंकि आप एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हम रोते रोते पैदा हुए, रोते रोते मर जाए, और जरा सी हमने अगर अपनी खुशी के लिए कोई चीज़ करी तो आपने कह दिया कि तुमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करी है, प्रकृति को ख़राब किया है। तो रहने दीजिए ना। वो जो जन्म से अंधे व्यक्ति होते हैं, जिनको यीशु मसीह ने मिट्टी सान के और अपना उसको गीला करके थूक लगा के उसकी आंखों में लगाया था, एक शल्य चिकित्सा करी थी और एक जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखें दे दी थी। उस यीशु ने, जिसने कि लाजर की कब्र के बाहर खड़े होके ऊंचे स्वर में बात बोली कि लाजर बाहर आ जा, मरे हुए को जिंदा करने वाला, अपनी वचन से उसने भी शल्य चिकित्सा करी और मिट्टी सान के उसकी आंखों में लगा के नई आंखें बना दी। मिट्टी सान के अपनी सांस भरी और आदम को बना दिया और आदम की एक पसली से औरत को बना दिया। बोलने वाला यहोवा परमेश्वर कार्य करके भी दिखा रहा था। शल्य चिकित्सा तो वहां भी थी, परमेश्वर ने वहां भी अद्भुत रीति से कार्य करे। जन्म से अंधे व्यक्ति को सही करने की जरूरत क्या थी? जब उसको जन्म मिला था कंधे का, उसको भी रहने देते ना ऐसे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा कि है धर्म के ठेकेदारों या समाज में रहने वाले बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए नामचीन लोगों, जो जन्म की विकृतियां होती हैं उनको भी सुधारा जा सकता है। उसके लिए भी मेडिकल साइंस का सहारा लिया जा सकता है। और सिर्फ एक बात है, अगर आपने ठान भी लिया है कि कोई पाप कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक बात है कि पाप मत करो, मन फिराओ और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लो। क्योंकि मैं मसीह हूँ, इसलिए मैं मसीह जीवन की बातें बोल सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है। ये वीडियो हिंदूज़ के लिए और मुस्लिम्स के लिए और सिखों के लिए और सबके लिए, हर वो आवाम हिंदुस्तान की जो मेरी ज़ुबान से मुखातिब है, मेरी ज़ुबान को समझ सकती है। मैं उन सबसे अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, पहुँचाइए दुनिया के कोने कोने में जहाँ पे हमारी ज़ुबान के लोग रहते हैं, और इस वीडियो को वायरल करके, इसे मैसेजेस करके बताइए कि हमारी गलती क्या है। एक वेल सेटल्ड अच्छी जगह पे जॉब करने वाली बच्ची अपनी माँ, अपने भाई, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी नौकरी, सब कुछ छोड़ के, ये जानते हुए कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी उसकी शादी नहीं हो सकती, कभी उसके आंगन में बच्चे नहीं होंगे, उसके बावजूद भी वो सब कुछ छोड़ के अपने आप को सबसे अलग करके दिल्ली चली आई और संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण जिंदगी जी, और आज एक पवित्र जिंदगी को जी रही है, सुसमाचार का प्रचार कर रही है। बताइए गलत क्या है? क्या गलत है? अगर शरीर की अभिलाषाओं के कारण हमने ऐसा किया है तो बताना चाहूँगी, शरीर की अभिलाषाएं तो एक मर्द से ज़्यादा कोई पूरी नहीं करता है। वो हर जगह जगह जाता है और कोई कुछ नहीं कहता है। वैश्यालय ट्रांसजेंडर्स की वजह से नहीं चल रहे हैं,
अनाथ आश्रम ट्रांसजेंडर्स की वजह से नहीं चल रहे हैं और वृद्धाश्रम ट्रांसजेंडर्स की वजह से नहीं चल रहे हैं। ये मनन का विषय है कि पाप कहाँ है और कौन कर रहा है। हम तो आज भी सात्विक है, हम तो आज भी सरल है, सहज है, और हम पहले भी ऐसे ही थे। कृपया वीडियो पे अपने मैसेज करके जरूर बताइएगा कि क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे कौन सी गलती कर दी कि हमसे जीने का अधिकार छीन लिया गया। इन सब शब्दों के साथ में विराम लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। संजना साइमन, बरेली उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली की निवासी।